ओके, एक और एग्जांपल है। और ऐसे सम जो है ना फाइनल में आते होते हैं बोर्ड के, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को कह रहा है 7 year ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो इसको हमने, ये स्टेटमेंट में इन्होंने लाइंस लिखी हुई इंग्लिश में, इसको समझ के हमने इक्वेशन बनानी है। तो पहले तो हम कर लेंगे लेट फादर को, जो हमने जो उसकी एज आज की वो ले लेंगे, मान लेंगे एस। लेट एस बी द एज ऑफ आफ्ताब, ठीक है, और टी बी द एज ऑफ हिज डॉटर रिस्पेक्टिवली। का मतलब होता है एस पहले लिखा है तो एस जो है वो पहले आफ्ताब आया, उसका आफ्ताब के लिए एस है, टी बाद में आया तो ये उसकी डॉटर के लिए, ये रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है, जो पहले है उसका पहले, जो बाद में उसका बाद में। तो ये 7 years ago, 7 साल पहले, अगर आज आफ्ताब की एज एस है तो 7 साल पहले उसकी कितनी होगी, एस माइनस 7, ठीक है। और 7 साल पहले उसकी बेटी की कितनी होगी, अगर आज उसकी टी है एज तो उसकी बेटी की भी टी माइनस 7 होगी। लेकिन वो कह रहा है जब 7 साल पहले जो पापा की एज थी, फादर की एज थी, बेटी के 7 times ज्यादा थी। 7 times का क्या मतलब है, 7 मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो 7 times ऐसे 7 मल्टीप्लाइड बाय बेटी की एज 7 साल अगो, मतलब माइनस, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन बना ली, s माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू टी माइनस 7, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई एक। फिर दूसरी इक्वेशन अब कह रहे हैं, दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद फादर की कितनी होगी, आज कितनी फादर की हमने मानी है, एस माइनस एस मानी है ना, तो 3 साल बाद फादर की कितनी होगी, s+3। हाँ, s+3 होगी। तो 3 साल बाद s+3 होगी और बेटी की कितनी होगी, t+3। लेकिन वो कहते हैं 3 साल बाद जो है वो जो फादर की 3 times एज ओल्ड एज, अपनी बेटी को कहता है जितने तुम आज हो, 3 गुना थी, 3 गुना होगी 3 साल बाद। तो 3 साल बाद t+3 बेटी की होगी, s+3 फादर की होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम पहले लिख लेते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया है, बहुत ज़रूरी था। तो s माइनस 7, ठीक है, ये आ गई फादर की, और ये 7 times देन t माइनस 7, ये फर्स्ट इक्वेशन बनाई हमने। और सेकेंड इक्वेशन बन गई s+3, ये 3 साल बाद, 3 इंटू t+3, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। देखो बेटा, अगर आप स्टेटमेंट से इक्वेशन गलत बना लेते हो तो सारा सम गलत हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा बताओ, s माइनस 7 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7t माइनस 49, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड इक्वेशन बनाओ, s+3 इज इक्वल टू 3t प्लस 9, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इसको 7 जो है नंबर्स इधर ले जाओ, तो ठीक है, तो s पहले वाले में नंबर लेके जाओ, s इज इक्वल टू 7t माइनस 49, तो इधर आके क्या होगा, ये 7 क्या होगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट को करो, s इज इक्वल टू 3t प्लस 9, और ये +3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3। तो इसको फिर फर्दर सॉल्व करो, तो ये कितना आ जाएगा, 42, ये माइनस करके 42 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस का सम साइन बड़े वाला, तो आ जाएगा s इज इक्वल टू 7t माइनस 42, और s इज इक्वल टू 3t, और ये क्या हो जाएगा 9 और 3, ये प्लस माइनस माइनस का सम साइन बड़े वाला, तो +6। चलो अब ये देखो कि s की वैल्यू यहाँ पे जो निकाली है ये फर्स्ट वाले में भर देते हैं, ठीक है। तो ये पहली जो इक्वेशन है s इज इक्वल टू 7t माइनस 42, तो इसमें हमने s की वैल्यू इधर भर दो, 3t प्लस 6, ये भर दी इधर, 7t माइनस 42। अब फिर 6 उधर ले जाओ, तो t इधर ले आओ, ठीक है, 3t माइनस 7t, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये अपनी कंट्री में पाकिस्तान, ये -42, ये इधर आके -6, तो ये आ जाएगा -48, और इधर कितना आ जाएगा -4t। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 ओवर 4, तो ये आ जाएगी 12। तो अब t की 12 आ गई, तो s की भी ढूंढ लो। t क्या था, डॉटर की एज, बिल्कुल ठीक है, करंट एज डॉटर की, वही हमने ढूंढनी थी। फादर की कैसे ढूंढेंगे, फादर की किसी एक में फिल कर दो जो इजी सिंप्लीफाई किया था, ये वाला ज़्यादा सिंप्लीफाइड है तो इसमें भर दें, किसी में भी भर दो, आपका आंसर आ जाएगा। फादर की एज ढूंढनी है, एस को ढूंढना है,
3 मल्टीप्लाइड बाय 12 इसमें भर दिया मैंने, ठीक है, प्लस 6, तो यहाँ 36 प्लस 6 कितना आ जाएगा 42। अब देखो आप फादर की और इसकी एज का क्या डिफरेंस है, ठीक है, 42 अभी इधर है और यही हमने फाइंड आउट करना था, फादर की एज 42 है और डॉटर की 12 है, ठीक है बेटा।